जोहार। आइए झारखंड के प्रतीक चिन्ह, झारखंड की खेल नीति एवं पर्यटन नीति 2020 को समझते हैं। सबसे पहले झारखंड का प्रतीक चिन्ह को समझते हैं। झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह, झारखंड सरकार के द्वारा नया प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया। यह 15 अगस्त 2020 से लागू हुआ। 15 अगस्त 2020 से प्रतीक चिन्ह की विशेषता है, इसमें जो हरा रंग है झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। इसमें हाथी जो है राज्य की ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को दर्शाता है एवं हाथी झारखंड का राजकीय पशु भी है। पलाश का फूल जो है प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है, साथ ही पलाश का फूल झारखंड का राजकीय पुष्प भी है। सोरा चित्रकारी राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ राज्य की संप्रभुता शक्ति का द्योतक है और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं प्रतीक चिन्ह के महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का आकार वृत्ताकार है। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में कुल वृत्ताकार घेरे की संख्या 7 है। इसे 205 दिनों में तैयार किया गया है। कितने दिनों में? 205 दिनों में। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में कुल 61 सफ़ेद गोले घेरे हैं। 61 सफ़ेद गोले घेरे हैं। नए चिन्ह में कुल 66 यानी 33 जोड़ी मानव आकृति की संख्या है। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में चौथे गोले घेरे में पलाश के फूल है जिसकी संख्या 19 है। पांचवें गोल घेरे में सफ़ेद हाथी की आकृति है, इसकी संख्या कुल 25 है। राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में छठे गोल घेरे में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड यानी झारखंड सरकार लिखा हुआ है। ये था झारखंड का प्रतीक चिन्ह, नया प्रतीक चिन्ह। अब देखते हैं झारखंड की खेल नीति 2020। खेल नीति 2020 झारखंड सरकार ने 29 दिसंबर 2020 से झारखंड की नई खेल नीति की शुरुआत की गई है। इसके तहत राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। झारखंड सरकार ने नई खेल नीति 2020 तैयार की है, जिसमें ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, विश्व कप चैंपियन में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अलग अलग पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 75 लाख रुपये पुरस्कार राशि प्रदान किया जाएगा। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी के कोच को 10 लाख रुपये पुरस्कार भी मिलेंगे। विश्व कप या फिर विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को 20 लाख, रजत पदक जीतने पर 15 लाख एवं कांस्य पदक जीतने पर 10 लाख रुपये तक की राशि प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए खेल संघों को खेल विभाग से मान्यता प्राप्त करना होगा। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन के लिए अधिकतम 1 करोड़ की राशि मिलेगी। नई खेल नीति 2020 के अनुसार रांची स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा। खेल नीति 2020 के तहत खेल निदेशालय की ओर से प्रतिवर्ष खेल प्रतिभा खोज का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण खेल केंद्रों के लिए अनुबंध 2 साल के लिए एक खेल मित्र बहाल किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पसंदीदा खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये था खेल नीति 2020। अब देखते हैं, आइए पर्यटन नीति 2020। पर्यटन नीति 2020 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पर्यटन नीति 2015 के तर्ज पर नए झारखंड पर्यटन नीति 2020 तैयार की है। इसमें
इसमें निवेशकों को निवेश करने पर पूंजी का 30% या अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी। अनुसूचित क्षेत्र में निवेशकों को अतिरिक्त 5% इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा टूरिज्म यूनिट शुरू करने पर बिजली दरों में 30% तक की छूट दी जाएगी। निवेशकों को लोन इंटरेस्ट में 50% सब्सिडी अधिकतम 25 लाख रुपये तक 5 वर्षों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में लगने वाले नई पर्यटन इकाई को अगले 5 सालों तक SGST के भुगतान में 75% की छूट और स्टाम्प ड्यूटी में 2% की छूट दी जाएगी। ये था पर्यटन नीति 2020।